नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति गौड़ ग्वालियर मध्य प्रदेश से राज्य समन्वयक मध्य प्रदेश ओस्का एवं कार्यक्रम संयोजक कवि सम्मेलन आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, 14 सितंबर को पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो है हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देना। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी के महत्व को बताने और इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर सन 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के दिन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आज ओस्का द्वारा भी ये कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने हेतु, मार्गदर्शन देने हेतु मैं संस्थापक डॉक्टर चंद्रपाल पुनिया जी, डॉक्टर धर्मपाल जी, श्री शुभ्रांशु जी सहित समस्त राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी सदस्यों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हिंदी दिवस कवि सम्मेलन में कार्यक्रम सह संयोजक डॉक्टर कीर्ति खांडवे जी, मध्य प्रदेश राज्य सांस्कृतिक समन्वयक और श्री अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक का भी विशेष सहयोग हेतु आभार प्रकट करती हूँ। तो चलिए सजाते हैं हिंदी के वंदन की ये सभा और आइए अपनी हिंदी का गुणगान करते हैं, सम्मान करते हैं। कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व बताना चाहूँगी कि ओस्का संस्था एक सामाजिक संस्था है और भारतीय संविधान के पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है जो पिछले 10 वर्षों से पूरे भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना और जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर सक्रियता से कार्यरत है। यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन है जो विभिन्न प्रकार की कलाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ इन्हीं को माध्यम बनाकर समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति जन जागरण करता चला आ रहा है। विभिन्न प्रकार के मंचों पर स्थापित कलाकारों के साथ साथ नवोदित कलाकारों को जोड़कर उनके अनुभव, जोश एवं मौलिकता के इस अनूठे संगम को सामाजिक जनचेतना के इस पुनीत कार्य में संलग्न किया गया है। आज आयोजित इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य भी हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देना है, प्रचार प्रसार करना है। कवि सम्मेलन के अंतर्गत हमें देश भर से प्रतिष्ठित 31 कवियों के वीडियो प्राप्त हुए। बहुत ही शानदार कविताएं, काव्य हमें प्राप्त हुआ है। मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हिंदी को, अपनी राष्ट्रभाषा को इतना प्यार दिया है और शब्दों की माला में पिरो कर के अपनी प्रस्तुति दी है। तो आइए शुरू करते हैं इस कवि सम्मेलन की महफिल को और कुछ पंक्तियाँ सबसे पहले कहना चाहूँगी। ये गीत जो हिंदी पर मुझे बहुत पसंद है उसकी 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। स्वागत करती हिंदी सबका, बिखरा कुमकुम रोली, धरती जाई भाषा अपनी, जननी अपनी बोली। जय हिंदी जय नागरी, जय हिंदी जय नागरी। कवि सम्मेलन का प्रारंभ करते हैं माँ शारदे की वंदना से। माँ शारदे विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। तो सबसे पहले माँ शारदे की, माँ वीणा पाणी की सुमधुर वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अनुराधा आयंगर जी को, जो कि बेंगलोर कर्नाटका से हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ मंच। नमस्कार मंच, मैं अनुराधा अयंगर बेंगलुरु कर्नाटका हिंदी प्रचार समिति सदस्य हूँ। उसका मंच के सौजन्य से आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया कवि सम्मेलन में भाग ले रही हूँ।
मेरी कविता इस प्रकार है। देवी दानी सरस्वती हमें दे दो ज्ञान और सद्बुद्धि, हमें दे दो ज्ञान और सद्बुद्धि। देवी दानी सुबह शाम जब देखूं तुम्हें माँ, प्यारी लगे मुझे सूरत तुम्हारी, प्यारी लगे मुझे सूरत तुम्हारी। माँ मैं निहारूं बलि बलि जाऊं, न्यारी लगे मुझे मूरत तुम्हारी। बारंबार मैं देखे जाऊं माता सूरत तुम्हारी। देवी दानी अंधकार में करे उजाला, दिशा दिखाएं हमें हमारी, दिशा दिखाएं हमें हमारी। पुस्तक ज्ञान से जीवन दर्शन हम पाएं तुमसे ओ हंस वाहिनी। नतमस्तक हुआ मानव जीवन, सृष्टि में हो आराधना तुम्हारी। देवी दानी सरस्वती हमें दे दो ज्ञान और सद्बुद्धि। देवी दानी। धन्यवाद मंच। वाह, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय संगीता श्रीवास्तव जी को, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। वे आएं और अपनी सुमधुर रचना की प्रस्तुति दें। नमस्कार, मैं संगीता श्रीवास्तव वाराणसी शहर यूपी से ओस्का मंच के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन में अपनी स्वरचित रचना गीत रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रस्तुत है मेरी हिंदी विषय पर अपनी स्वरचित रचना। ये हिंदी है मेरी हिंदी, हम हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदी है मेरी हिंदी, हम हिंदुस्तान हमारा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता का ये ध्रुव तारा है। ये हिंदी है मेरी हिंदी, हम हिंदुस्तान हमारा है। महासंतों महाकवियों महासाहित्यकारों ने रचे जो ग्रंथ हिंदी में, नहीं उपमा कोई सृष्टि में। वेदों पुराणों का हमको दिया अनुपम खजाना है। वेदों पुराणों का हमको दिया अक्षय खजाना है। ये हिंदी है मेरी हिंदी, हम हिंदुस्तान हमारा है। अटल जी दयानंद जी ने रचे इतिहास हिंदी के। अटल जी दयानंद जी ने रचे इतिहास हिंदी के। विश्व सम्मेलन गूंजा है उनके एक हिंदी भाषण से। बाइबिल भी हिंदी के कदमों से जन जन तक आया है। कि बाइबिल भी हिंदी के कदमों से जन जन तक आया है। ये हिंदी है मेरी हिंदी, हम हिंदुस्तान हमारा है। अलंकारों छंदों भावों पद्यों गद्यों से सजी हिंदी। अलंकारों छंदों भावों पद्यों गद्यों से सजी हिंदी।
महकती संस्कारों की पल्लवित कुसुमित बगिया भी, महकती संस्कारों की पल्लवित कुसुमित बगिया भी, भोर की आरती की थाल का पहला उजाला है, भोर की आरती की थाल में पहला उजाला है। ये हिंदी है मेरी हिंदी, हम हिंदुस्तान हमारा है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का ये ध्रुव तारा है। धन्यवाद। वाह जी, क्या कहने। वास्तव में हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी के प्रति हमारा सम्मान, हमारी भावनाएं आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। तो मैं कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती नीतू बिरदी जी को, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। नमस्कार, मैं नीतू बिरदी इंदौर मध्य प्रदेश से ओस्का द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी ये पंक्तियाँ आप सभी को विचार विमर्श करने में विवश करेंगी। हिंदी दिवस पर हमें अपनी राष्ट्रभाषा याद हो आई। हिंदी दिवस पर हमें अपनी राष्ट्रभाषा याद हो आई, जो स्वयं भाषाओं की जननी है उसकी याद हो आई। भारत का ये गौरव है, भारत का ये गौरव है, आज उसकी याद हो आई। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है कि हिंदुस्तान में हिंदी की याद हो आई। सोसाइटी में गिटर पिटर अंग्रेजी बोलने पर गर्व महसूस करते, सोसाइटी में गिटर पिटर अंग्रेजी बोलने पर गर्व महसूस करते, बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भेजने पर सिर ऊंचा कर कर चलते, हिंदी के शब्दों का अर्थ ना समझ पाने पर अपना गौरव समझते। कैसी विडंबना है कि हिंदुस्तान में हिंदी की याद हो आई। हिंदी दिवस पर हमें अपनी राष्ट्रभाषा की याद हो आई। हिंदी में अंक पहाड़े बोलने पर शर्मसार होते, हिंदी में अंक पहाड़े बोलने पर शर्मसार होते, नंबर्स टेबल के झांसे में फंसकर खूब उत्साहित होते, नंबर्स टेबल्स के झांसे में फंसकर खूब उत्साहित होते। 12 खड़ी है ये पता नहीं होता, 12 खड़ी है ये पता नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी के वॉवल्स का पूर्णतः ज्ञान होता, लेकिन अंग्रेजी के वॉवल्स का पूर्णतः ज्ञान होता। गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है किसी अन्य भाषा को सीखना या समझना। गलत है अपने ही देश में हिंदी को दूजा स्थान देना, लेकिन गलत है हिंदी को अपने ही देश में दूजा स्थान देना। क्यों नहीं हम अपनी भाषा पर गौरव महसूस करते? क्यों नहीं हिंदी के इतिहास से बच्चों के भविष्य में रंग भरते? क्यों केवल हिंदी दिवस पर हिंदी की महत्ता को समझते? क्यों नहीं वर्ष भर हिंदी बोलने व समझने का दम भरते? क्यों नहीं वर्ष भर हिंदी बोलने व समझने का दम भरते? क्यों नहीं इसके उत्थान के लिए कुछ करते? क्यों नहीं इसके उत्थान के लिए कुछ करते? यदि कुछ करना चाहते हैं, यदि कुछ करना चाहते हैं तो आज ये प्रण करना होगा, हमें हिंदी भाषाओं को ऊंचाइयों की चरम पर लाना होगा, हमें हिंदी भाषा को ऊंचाइयों की चरम पर लाना होगा। आज जैसा ओस्का ने आयोजन किया या ऐसा करते रहते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से अपनी राष्ट्रभाषा को बचाना होगा, अपनी राष्ट्रभाषा को बचाना होगा और अपने देश। ख्याति प्राप्त कवयित्री हिंदी का आचमन करने आपके सामने आ रही है श्रीमती मनीषा व्यास, इंदौर मध्य प्रदेश से। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा व्यास माँ अहिल्या की नगरी इंदौर मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। ओस्का मंच के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन में अपनी स्वरचित कविता लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं रोज हिंदी से आचमन करती हूँ, मैं रोज हिंदी से आचमन करती हूँ, हिंदी का ही पाठ पढ़ाती हूँ। मुझे नहीं कहना आज हिंदी दिवस है, मैं तो रोज हिंदी दिवस मनाती हूँ, मैं तो रोज हिंदी दिवस मनाती हूँ।
अपनी भाषा अपनी माटी का परचम लहराती हूँ। अपनी भाषा अपनी माटी का परचम लहराती हूँ। सपने हिंदी में दिखाती हूँ। सपने हिंदी में दिखाती हूँ। संस्कारों की छाया बन, संस्कारों की छाया बन, रामायण गीता सिखाती हूँ। संस्कारों की छाया बन, रामायण गीता सिखाती हूँ। मैं तो रोज हिंदी दिवस मनाती हूँ। मैं तो रोज हिंदी दिवस मनाती हूँ। हिंदी में रचती हूँ, हिंदी में रचती हूँ, अवध की बेटी हूँ। हिंदी में रचती हूँ, अवध की बेटी हूँ। शब्दों से भाव गढ़ती हूँ, उर्दू की इबादत करती हूँ। उर्दू की इबादत करती हूँ। मैं तो रोज हिंदी दिवस मनाती हूँ। मैं तो रोज हिंदी दिवस मनाती हूँ। लक्ष्य बन राह दिखाती हूँ। लक्ष्य बन राह दिखाती हूँ। नई आशाएं जगाती हूँ। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। यही बात हर पल बताती हूँ। यही बात हर पल बताती हूँ। मैं तो रोज हिंदी दिवस मनाती हूँ। हिंदी से आचमन करती हूँ। हिंदी का ही पाठ पढ़ाती हूँ। मुझे नहीं कहना आज हिंदी दिवस है। मुझे नहीं कहना आज हिंदी दिवस है। मैं तो रोज हिंदी दिवस मनाती हूँ। मैं तो रोज हिंदी दिवस मनाती हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को शूल। भारतेंदु जी की ये पंक्तियाँ हमेशा प्रासंगिक हैं और हमेशा सार्थक रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अत्यंत ही उत्तम प्रस्तुति के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ और अगली कड़ी के रूप में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सुश्री कुमुद लाड जी को, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आप आएँ और अपनी प्रस्तुति दीजिए। नमस्कार, मैं कुमुद लाड, रायपुर छत्तीसगढ़। ओस्लो मंच के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन में अपनी स्वरचित हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है स्मृतियाँ, यादें। कुछ रहे न रहे जीवन में, शेष रह जाती है स्मृतियाँ। जीवन पर्यंत यदि साथ देती हैं तो वे हैं केवल स्मृतियाँ। जीवन में हास परिहास का आधार है स्मृतियाँ, तो सुख दुख की प्रेरणा भी है स्मृतियाँ। विगत की कहानी कहती है स्मृतियाँ, आगत के लिए रास्ता बनाती हैं स्मृतियाँ। जीवन पर्यंत यदि साथ देती हैं तो वे हैं केवल स्मृतियाँ। होता है मन गदगद जब होती है सुखद स्मृतियाँ। कुछ प्रेरणा लेता है मन जब होती है दुखद स्मृतियाँ। जीवन पर्यंत यदि साथ देती हैं तो वे है केवल स्मृतियाँ। कहता है मानव शास्त्र हमारा, विस्मृतियों का सहारा है स्मृतियाँ। करो विदा मस्तिष्क से विकृत स्मृतियाँ, नित पनपेंगी नई स्मृतियाँ। जीवन पर्यंत यदि साथ देती हैं तो वे है केवल स्मृतियाँ। जीवन के खजाने में अपने संजोते चलो स्मृतियाँ। जीवन सुखद हो जाए सबका, पन्ने पर लिखो ऐसी स्मृतियाँ। जीवन पर्यंत यदि साथ देती हैं तो वे है केवल स्मृतियाँ। कुछ रहे न रहे जीवन में, शेष रह जाती है स्मृतियाँ, स्मृतियाँ, स्मृतियाँ। नमस्कार। एकता की जान है हिंदी, देश की शान है हिंदी। हिंदी भाषा ही हमारा अभिमान है। इसी महानता को अपने शब्दों में पिरोया है जिज्ञासा ढींगरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ने। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जिज्ञासा ढींगरा, खुर्जा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले मैं ऑस्कर मंच का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सौजन्य से ये कवि सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा का अपना है स्थान। हिंदी भाषा का अपना है स्थान। दुनिया में मिले
इसे गौरव और सम्मान, जिससे बढ़ती मेरे देश की शान, जिससे बढ़ती मेरे देश की शान। ऐसी है हिंदी भाषा महान, ऐसी है हिंदी भाषा महान, इसलिए मेरे देश का नाम है हिंदुस्तान। हमारी सभ्यता का है ये वरदान, हमारी सभ्यता का है ये वरदान। बुजुर्गों का बढ़ता है मान, बुजुर्गों का बढ़ता है मान। हम तू से नहीं, आपका आप से करते हैं सम्मान, क्योंकि हिंदी ही है हमारी पहचान, हिंदी ही है हमारी पहचान। इसी से है हमारे देश का अभिमान। कितनी प्यारी है ये भाषा, कितनी प्यारी है ये भाषा, जो सबको अपना बनाती। स्वदेशी हो या परदेसी, स्वदेशी हो या परदेसी, सब पर प्रेम रूपी अमृत बरसाती। इसलिए ये हम सबके है मन को भाती। एक रूपी ये बोली जाती, एक रूपी ये बोली जाती, प्रेम का ये अलख जगाती, प्रेम का ये अलख जगाती। शुद्ध व्याकरण से जानी जाती, शुद्ध व्याकरण से ये जानी जाती, बच्चों पर स्नेह लुटाती। इसलिए हिंदी हमारा स्वाभिमान बढ़ाती, इसलिए हिंदी हमारा स्वाभिमान बढ़ाती, हमारा स्वाभिमान बढ़ाती। धन्यवाद। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। वर्तमान युग में एक सुदृढ़ समाज के लिए ज़रूरी है महिलाओं को सम्मान एवं उन्हें नित नवीन अवसर मिले। इसी बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने आ रही है ओस्का की डॉक्टर अनीता गोस्वामी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समन्वयक, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। Good morning friends, today I am going to present my new poem which is based on women empowerment, काटो भरा पथ। धूप में जलती रहती हूँ फिर भी चलती रहती हूँ, पथ है कांटों से भरा फिर भी मन नहीं गिरा। टकराती हूँ चट्टानों से, टूट टूट कर गिरती हूँ फिर भी चलती रहती हूँ। औरत की शक्ति को देखो, उसकी भक्ति को देखो, माता बनकर प्राण लुटाती, पत्नी बन अस्तित्व मिटाती। जब वह अपने हक की बात है करती, जग उसको नकारा कहती। धूप में जलती रहती हूँ फिर भी चलती रहती हूँ, देखो वह बुझ बुझ कर जलती फिर भी वह चलती रहती। दुनिया की बातों को छोड़ अपने दिल का रुख तू मोड़, नारी अबला नहीं रहेगी, उसकी हस्ती नहीं मिटेगी, कांटों पर अब नहीं चलेगी। धूप में जलती रहती हूँ फिर भी चलती रहती हूँ। दीपक टिमटिम करता है रात में फिर भी जलता है, तुम्हें भी बनना है एक दीपक, दीपक बन पथ करो तुम रोशन। धूप में जलती रहती हूँ फिर भी चलती रहती हूँ। जय भारत, जय हिंद। हमारी शान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी। कार्यक्रम में अगली कड़ी के रूप में अगली प्रस्तुति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री कन्नूलाल विटोरे जी को, जो कि घनसावंगी जालना महाराष्ट्र से हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया अपनी प्रस्तुति से पटल को सुशोभित करें। नमस्कार। ओस्का मंच के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन में मैं कवि कन्नूलाल विटोरे मॉडल डिग्री कॉलेज घनसावंगी जिला जालना महाराष्ट्र से अपनी स्वरचित कविता यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वीर जवानों तुम्हें सलाम। ना करूँ सलाम किसी व्यापारी को, पुजारी को, ना करूँ सलाम किसी नेता को, अभिनेता को, वीर जवानों तुम्हें सलाम, वीर जवानों तुम्हें सलाम। होली हो या दिवाली तुम तो सरहद पर मनाते, क्या अपनों की दूरी का एहसास तुम्हें नहीं सताता? बहना की राखी, माँ की ममता, पत्नी का श्रृंगार, बच्चों की किलकारियाँ, पावन यादों का बटवा तन मन में बसाकर
सर कफन बांध कर हमारी खातिर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हो। धूप बारिश दलदल में खुद फंसे रहते हो। हमारे प्राणों के खातिर देश की लाज बचाते हो। वीर जवानों तुम्हें सलाम, वीर जवानों तुम्हें सलाम। भारत माँ के लाल तिरंगे की शान, भारत माँ की लाल तिरंगे की शान, सीने में खुद के टिमटिमाता रहता है। प्यारा सा हिंदुस्तान, प्यारा सा हिंदुस्तान। सांसें उनकी गिनती रहती, सांसें उनकी गिनती रहती। जय हिंद की माला रे, सारी मिलकर नदियाँ, सारी मिलकर नदियाँ करती उनका अभिषेक रे। धन्य धन्य यह धरती माता, धन्य धन्य यह धरती माता, गाती उनके शौर्य की गाथा। उस पथ पर मैं नवाता हूँ माथा, उस पथ पर मैं नवाता हूँ माथा। जिस घर में जन्मे हो वीर जवान, उन माता पिता का हो उचित सम्मान। वही हमारा मान अभिमान, वही हमारा मान अभिमान। तभी विश्व में कहलाएगा मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। वीर जवानों तुम्हें सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम, तुम्हारे त्याग को बलिदान को सलाम। ना करूँ सलाम किसी राजनेता को, ना करूँ सलाम किसी नेता अभिनेता को, ना करूँ सलाम किसी व्यापारी, ना करूँ सलाम किसी पुजारी को। वीर जवानों तुम्हें सलाम, वीर जवानों तुम्हें सलाम। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी की तुलना और उसका बखान अपने शब्दों द्वारा करने आ रहे हैं दिलबाग अकेला जी, कैथल, हरियाणा से। ओस्का मंच के सौजन्य से हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं दिलबाग अकेला, कैथल, हरियाणा से अपने कुछ स्वरचित दोहे आपके समक्ष लेकर आया हूँ। विडंबना देखिएगा। टूटी फूटी इंग्लिश में साहिब करे बखान, टूटी फूटी इंग्लिश में साहिब करे बखान। महफिल में हिंदी से तो घट जाएगी शान रे भाई, घट जाएगी शान। अंग्रेजी की हवा चली, मस्ती में है जहान। अंग्रेजी की हवा चली, मस्ती में है जहान। हर कॉलेज स्कूल में बन गया इंग्लिस्तान रे भाई, बन गया इंग्लिस्तान। हिंद में हिंदी कम हुई, हिंदी करे बखान। हिंद में हिंदी कम हुई, हिंदी करे बखान। हेलो हाय सब करे, कौन करे प्रणाम रे भाई, कौन करे प्रणाम। धन्यवाद। हिंदी के गुणगान की अगली कड़ी में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री तेजेंद्र जी को, जो कि कैथल हरियाणा से हैं। आप आएं और अपनी प्रस्तुति दीजिए। नमस्कार।
मैं तेजेंद्र कैथल से ओस्का मंच के सौजन्य से आयोजित वीडियो कवि सम्मेलन में अपनी कुछ लघु रचनाएं लेकर प्रस्तुत हूँ। पहली रचना। मैं हिंदी को पढ़ता हूँ, मैं हिंदी का लिखारी हूँ। मैं हिंदी को पढ़ता हूँ, मैं हिंदी का लिखारी हूँ। हिंदी मेरी देवी माँ, मैं हिंदी का पुजारी हूँ। हिंदी मेरी देवी माँ, मैं हिंदी का पुजारी हूँ। दूसरी रचना। हिंदी के उत्थान में कसर न छोड़ी शेष। हिंदी के उत्थान में कसर न छोड़ी शेष। हिंदी पढ़ने के लिए नेता गए विदेश। हिंदी पढ़ने के लिए नेता गए विदेश। तीसरी रचना। लिख रहे रोमन लिपि में हिंदी के संदेश। लिख रहे रोमन लिपि में हिंदी के संदेश। देवनागरी के हृदय लगी है गहरी ठेस। देवनागरी के हृदय लगी है गहरी ठेस। और अंतिम लघु रचना। 14 सितंबर के दिन हिंदी आकाश पर। 14 सितंबर के दिन हिंदी आकाश पर। वर्ष के शेष दिन हिंदी अवकाश पर। वर्ष के शेष दिन हिंदी अवकाश पर। धन्यवाद। माता पिता की सेवा हिंदी कविता द्वारा अपने शब्दों में करने आ रहे हैं किशन लाल जी कहार, बूंदी, राजस्थान से। ओस्को मंच के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन में मैं किशन लाल कहार, बूंदी, राजस्थान से स्वरचित रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मात पिता और गौ माता। मात पिता की आज्ञा जो स्वीकार करे, मात पिता और गौ माता की सेवा कर लो आप। इन तीनों की सेवा कर दे जीवन नहीं आप पार। गौ माता की सेवा जो मनुज करे, मात पिता और गौ माता की सेवा है आधार। डूबती नैया के ये तीन आधार। डूबती नैया के ये तीन आधार। देवी देवता गौ माता में वास करे, मात पिता और गौ माता ये कर दे बेड़ा पार। इन तीनों की सेवा कर दे जीवन नैया को पार। गौ माता जिस आंगन में निवास करे, मात पिता और गौ माता के चरणों में ढोक प्रणाम। आप तीनों कर दो मेरी जीवन नैया को पार। आप तीनों कर दो मेरी जीवन नैया को पार। मात पिता और गौ माता ये जीवन तारणहार। मेरे खातिर मात पिता ने कष्ट सहे अपार। गौ माता है प्रभु प्यारी, आपको बारंबार। मात गर्भ में उल्टे पाँव पसारे हैं, तेरे खातिर माता ने ये कष्ट सहे अपार। हर जिद को पूरा किया पिता ने बारंबार। मात पिता और गौ माता स्वीकार करो, बालक आपका महिमा गावे किशन लाल कहार। बालक आपका महिमा गावे किशन लाल कहार।
आप तीनों कर दो मेरी जीवन नैया को पार। मात पिता की आज्ञा जो स्वीकार करे, मात पिता और गो माता की सेवा कर लो आप, इन तीनों की सेवा कर दे जीवन। पुनः गालव ऋषि की तपोभूमि से आमंत्रित करती हूँ नवोदित कवयित्री अर्चना कुशवाहा को। वे आएं और अपनी रचना का प्रस्तुतिकरण दें। नमस्कार। ओस्का मंच के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन में मैं अर्चना कुशवाहा ग्वालियर शहर से अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत की शान है हिंदी भाषा, हिंदी शब्द का हा अक्षर करता है हर पंक्ति को पूरा पूरा। सारे गामा पाके स्वरों में अक्षर भागीदार रहे, संगीत बने पूरा पूरा। आ ई उ ए अक्षर भाषा का पाठ बने, का खा घा के से हिंदी की शाला को करता है पूरा पूरा। हिंदी में अक्षर का तालमेल सुंदर पंक्ति बनके हिंदी भाषा को सर्वप्रथम स्थान दिलाते पूरा पूरा। धन्यवाद। हिंदी कितनी आसान है, इसे अपने शब्दों के माध्यम से पिरोया है डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला जी, कैथल, हरियाणा। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कैथल से डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला आप सबके समक्ष हिंदी दिवस पर एक गजल लेकर प्रस्तुत हूँ। कुछ शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। कहने को आसान है हिंदी, कहने को आसान है हिंदी, लेकिन एक विज्ञान है हिंदी। और माँ के माथे सजने वाली, माँ के माथे सजने वाली भारत की पहचान है हिंदी। और काश हृदय से जुड़ पाते वो, काश हृदय से जुड़ पाते वो जो कहते हैं जान है हिंदी। हिंदी पढ़कर ही समझोगे, हिंदी पढ़कर ही समझोगे कितने गुणों की खान है हिंदी। सबके मन में बसने वाली, सबके मन में बसने वाली मीठी एक जुबान है हिंदी। और साल में एक दिन आने वाला, साल में एक दिन आने वाला सरकारी मेहमान है हिंदी। और जिनको खाने की आदत है, जिनको खाने की आदत है, उनका तो जलपान है हिंदी। और जन जन को है प्यारी लगती, जन जन को है प्यारी लगती, देश की अपने शान है हिंदी। और आखिरी शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि सदियों से अभिशप्त रही है, सदियों से अभिशप्त रही है, कहने को वरदान है हिंदी। कहने को आसान है हिंदी, लेकिन एक विज्ञान है हिंदी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जन जन की भाषा हिंदी, हमारे प्यार की भाषा हिंदी। और आज हिंदी के सम्मान में आयोजित कवि सम्मेलन, एक से एक उम्दा प्रस्तुतियाँ यहाँ हम सभी सुन रहे हैं। तो मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी, जो कि चरखी दादरी से हमारे बीच उपस्थित हैं। सादर वंदे, जय भारत, जय भारती मित्रों। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। प्रस्तुत हैं कुछ पुचल्लों के साथ मेरे हिंदी के कुछ दोहे। गीत गज़ल पर छंद की लाई हूँ बरसात, गीत गज़ल पर छंद की लाई हूँ बरसात, भीगे इसमें आज सभी पुलकित होगा गात, बात तो है ये निराली, बजाओ मिलकर ताली, बात तो है ये निराली, बजाओ मिलकर ताली। भाषा भाव प्रवाहिनी हिंदी है सौगात, भाषा भाव प्रवाहिनी हिंदी है सौगात, वैज्ञानिकता देख लो देती जग को मात, क्यों सच कहती हूँ आली, बजाओ मिलकर ताली। हिंदी बदरा बढ़े रहे चले विश्व की ओर, हिंदी बदरा बढ़े रहे चले विश्व की ओर, रिमझिम हो रही नाचे मन का मोर, ये देती है खुशहाली, आहा बजाओ मिलकर ताली, ये देती है खुशहाली, बजाओ मिलकर ताली।
ब्लॉग फेसबुक को करें नमन जगत के लोग, ब्लॉग फेसबुक को करें नमन जगत के लोग। बोल चाल से बढ़ गया हिंदी का उपयोग, बढ़ेगी इसकी पाली, बजाओ मिलकर ताली। मीठे जल सा ये झरना बहता है चहुं ओर, मीठे जल सा ये झरना बहता है चहुं ओर। तामरसों सा खिल उठा अंगों का प्रतिपोर, ये लगती मधुर से प्याली, बजाओ मिलकर ताली। ये लगती मधुर से प्याली, बजाओ मिलकर ताली। सभी प्रांत मिलकर करें हिंदी का सम्मान, राष्ट्र एकता का तभी गूंजे सच्चा गान। करें हम मिल रखवाली, आहा बजाओ मिलकर ताली। हिंदी हिंदुस्तान का गौरव भी है ताज, हिंदी हिंदुस्तान का गौरव भी है ताज। कार्य सफल हो सिद्ध हो फैले इसका राज, ये बंद तालों की ताली, बजाओ मिलकर ताली। ये बंद तालों की ताली, बजाओ मिलकर। कार्यक्रम में काव्य पाठ के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अजय पांडे अज्जू जी को, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आप आएँ और पटल को अपनी प्रस्तुति से सुशोभित कीजिए। आभार आपका। मित्रों, सादर नमस्कार। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस ओस्का द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में मैं अजय पांडे अज्जू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी सुधीजन के समक्ष हिंदी दिवस के संदर्भ में अपनी मौलिक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी के आशीर्वाद की अपेक्षाओं के साथ प्रस्तुत है मेरी रचना मैं हूँ माता हिंदी। मैं हूँ माता हिंदी, मैं हूँ भाषा हिंदी। सूरदास की दिव्य दृष्टि, तुलसी के चिंतन की सृष्टि, मैं हूँ भाषा हिंदी, मैं हूँ माता हिंदी। मीरा की पावन भक्ति, कबीरा की अतुल शक्ति, मैं हूँ भाषा हिंदी, मैं हूँ माता हिंदी। रस खान की रसमय धारा, सूर्यकांत का विप्लव सारा, मैं हूँ भाषा हिंदी, मैं हूँ माता हिंदी। पंत प्रकृति में आबाद, कामायनी का विपुल प्रसाद, मैं हूँ भाषा हिंदी, मैं हूँ माता हिंदी। खुसरो की अबुझ पहेली, घनानंद की चीर सहेली, मैं हूँ भाषा हिंदी, मैं हूँ माता हिंदी। भारतेंदु सुभद्रा की ओज वनिता, महादेवी की सुर सरिता, मैं हूँ भाषा हिंदी, मैं हूँ माता हिंदी। भारतेंदु का अवलोकन, नागार्जुन का हो पोषण, मैं हूँ भाषा हिंदी, मैं हूँ भाषा हिंदी। अज्ञेय की अनुपम माला, हरिवंश की माता खाला, मैं हूँ भाषा हिंदी, मैं हूँ माता हिंदी। लघुसुत अज्जू की मातृशक्ति, साहित्य सृजन की आर्द्र भक्ति, मैं हूँ भाषा हिंदी, मैं हूँ माता हिंदी, मैं हूँ माता हिंदी। सादर धन्यवाद आप सभी का। हिंदी भाषा जैसे बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसका व्याकरण अपने शब्दों में लेकर आ रही है डॉक्टर दक्षा जोशी, राजकोट, गुजरात से। नमस्ते मंच, मैं डॉक्टर दक्षा जोशी, राजकोट, गुजरात से अपनी रचना प्रस्तुत करने से पहले ओस्का और मंच के सभी आदरणीय विद्वज्जनों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गौरव गाथा हिंदी की। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंद की गौरव गाथा हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है
ऐसी कालजयी है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा हिंदी। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी बर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण। हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारी देश की आत्मा की आवाज़ है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सूर मीरा झायसी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। विस्मृत जिसने इसको किया, वो क्या विकसित हो पाएंगे। जड़ से कटकर वृक्ष कभी क्या हरे भरे रह पाएंगे। उठो जागो संकल्प करो, विकसित करके निज भाषा को भारत की शान बढ़ाएंगे। हिंदी भाषी कहलाएंगे, हिंदी भाषी कहलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है हिंदी। वेद, पुराण, उपनिषद की भाषा है हिंदी। अपने विचारों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही है डॉक्टर शशिकला अवस्थी जी, इंदौर, मध्य प्रदेश से। डॉक्टर शशिकला अवस्थी, इंदौर से ओस्का ग्रुप के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन में मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। रचना का शीर्षक है राष्ट्रभाषा हिंदी। इंदौर से डॉक्टर शशिकला अवस्थी सादर नमन मंच को, उसका समूह को। प्रस्तुत है रचना। 14 सितंबर हिंदी दिवस के साथ 365 दिन सम्मान मांगती है हिंदी। अपने भारत देश में अंग्रेजी भाषा की गुलामी नहीं सहेगी हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी का सम्मान मांगती है हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी को संपूर्ण भारत में पूर्ण मिले सम्मान, राजभाषा बने हिंदी। प्राचीन समृद्ध ग्रंथों वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता के ज्ञान की संवाहक है हिंदी। 14 सितंबर हिंदी दिवस को ही नहीं 365 दिन सम्मान मांगती है हिंदी। भारतीय सनातन संस्कृति का मूल मंत्र समझाती है हिंदी। विशाल शब्दकोश, सुंदर वर्णमाला, विशिष्ट गुणों की खान है हिंदी। भारत बहुभाषी देश, 22 भाषाएं, 10 लिपियां, सब में सिरमौर है हिंदी। 14 सितंबर ही नहीं, हिंदी दिवस को ही नहीं, 365 दिन सम्मान मांगती है हिंदी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता के सूत्र में भारत को जोड़ती है हिंदी। मॉरीशस, नेपाल, फिजी, सूरीनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों में 37 देशों में प्रचलन में है हिंदी। विश्व के 137 देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है हिंदी। हिंदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाई। आप अपने देश में भी राष्ट्रभाषा, राजभाषा होने का पूर्ण सम्मान मांगती है हिंदी।
ओस्का ग्रुप को। नमन, डॉक्टर शशिकला अवस्थी, इंदौर से। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। राष्ट्रभाषा हिंदी पर काव्य की धारा इस मंच के माध्यम से सतत रूप से प्रवाहित हो रही है। तो इसी श्रृंखला में मैं अगला नाम पुकारना चाहती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर एन मोहना जी को, जो कि डिंडीगुल तमिलनाडु के निवासी हैं। सबको मेरा नमस्कार। ऑस्को मंच के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन में हिंदी के बारे में मैं एक गीत गाने वाली हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर एन मोहना। मैं द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में काम करती हूँ, हिंदी विभाग में। तमिलनाडु से हूँ। मेरा ये जो विश्वविद्यालय है दिंडुकल में है, तमिलनाडु में है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की अस्तित्व है। राष्ट्रभाषा हिंदी ही भाषा स्रोत है। हमारी प्रकृति की पहली भाषा है राष्ट्रभाषा। यह जननी जन्मभूमि की भाषा है, हमारे संस्कारों की भाषा है। राष्ट्रभाषा तो राष्ट्र की सम्मान है। राष्ट्रभाषा जो देवनागरी लिपि है, हमारी भाषा ही हमारा मान है, भाषा ही हमारा शान है। हिंदी भाषा बोलिए, अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय हिंदी। ये जो मैंने कविता के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी दिया है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता एक सरल सरस माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। आगामी प्रस्तुति शशांक मिश्र भारती, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से। ओस्का मंच के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन में मैं शशांक मिश्र भारती, शहीदों की नगरी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से अपनी कविता मौलिक स्वरचित लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है कविता ही तो है। शुरू करता हूँ, आशीर्वाद चाहूँगा। प्रकृति में परिवर्तन, सूर्य का उगना, फिर डूब जाना, चिड़ियों का कलरव, नदी का बहना, कविता ही तो है। प्रकृति में परिवर्तन, सूर्य का उगना, फिर डूब जाना, चिड़ियों का कलरव, नदी का बहना, कविता ही तो है। झरने का बहकर, गिरकर भी कहना, आम का बौराना, अलसी का मटकना, चने का गर्दन उचकाना, कविता ही तो है। मानव हृदय का अनुभूतियों से भरना, दुर्दिन की पीड़ा का घनीभूत होकर के प्रसाद के आंसू बनना, कविता ही तो है। मानव हृदय का अनुभूतियों से भरना, दुर्दिन की पीड़ा का घनीभूत होकर के प्रसाद के आंसू बनना, कविता ही तो है। चिड़िया की उड़ान, पतंग का आसमान में एक सीमा तक उड़ना, निरला के हृदय से सरोज स्मृति निकलना, कविता ही तो है। चिड़िया की उड़ान, पतंग का आसमान में एक सीमा तक उड़ना, निराला के हृदय से सरोज स्मृति निकलना, कविता ही तो है। सृष्टि के आदि से अनंत अनंत तक सूर्य चंद्र से आगे और आगे बढ़ते चले जाना, कविता ही तो है। सृष्टि के आदि से अंत अनंत तक सूर्य चंद्र से आगे और आगे बढ़ते चले जाना, कविता ही तो है। यहाँ से वहाँ, इस घर उस घर, कवि कल्पना कलम, अनुभूतियों का राग, नीरस से सरस, कविता ही तो है। यहाँ से वहाँ, इस घर उस घर, कवि कल्पना कलम, अनुभूतियों का राग, नीरस से सरस, कविता ही तो है। बच्चे का प्रथम रुदन, तुतला कर बोलना, नकल उतारना, आह से उपजा गान, वाल्मीकि चंद, कविता ही तो है। बच्चे का प्रथम रुदन, तुतला कर बोलना, नकल उतारना, आह से उपजा गान,
वाल्मीकि चंद कविता ही तो है। जी हाँ, सब कविता ही है, कविता ही है। धन्यवाद। कवि सम्मेलन में अगली प्रस्तुति देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनीश जी को, जो कि अम्बाला कैंट के निवासी हैं। उसका के सौजन्य से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की इस मुहिम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैं अनीश कुमार आपके सम्मुख अपनी स्वरचित और मौलिक रचना को रखने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी तू ही राज करे। हिंदी भारत की तू है बिंदु, परंतु तेरा पूर्व दर्शन है कब। जहाँ भी दृष्टि मैं दौड़ाता, सर्वत्र कोई और भाषा पाता। अपने ही देश में कहाँ तू छिप गई, अंग्रेज़ों के हाथों में क्या तू बिक गई। संविधान ने दर्जा दिया राष्ट्रभाषा का, परंतु दीप न जला मेरी आशा का। परंतु दीप न जला मेरी आशा का। सभी को ढालती एक सांझ में, स्वयं को तपाती रही भयानक आंच में। आज विदेशी भी तुझे अपनाना चाहता, आज विदेशी भी तुझे अपनाना चाहता, परंतु केवल भारतीय ही तुझे ना भाता। परंतु केवल भारतीय ही तुझे ना चाहता। मिथ्याभिमान का आज है प्रदर्शन, तुझे समझते मार्ग में अड़चन। मिथ्याभिमान का आज है प्रदर्शन, तुझे समझते मार्ग में अड़चन। परंतु लेखनी मेरी तेरा प्रसार करेगी, परंतु लेखनी मेरी तेरा प्रसार करेगी। अंततः अंत में राज तू ही करेगी, राज तू ही करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की गौरव गाथा अपने शब्दों में व्यक्त करने आ रही है श्रीमती किरण शमी, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश से। नमस्कार। ऑस्कर मंच के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन में आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं किरण शमी, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश से स्वरचित हिंदी जयगान प्रस्तुत कर रही हूँ। सूर्य के प्रकाश सी अलौकिक है हिंदी, सूर्य के प्रकाश सी अलौकिक है हिंदी। भारत माता के हृदय का भाव है हिंदी, भारत माता के हृदय का भाव है हिंदी। भारत का कण कण, भारत का कण कण इसमें समाया, भारत का कण कण इसमें समाया। इससे ही भारत का जन जन मुस्काया, इससे ही भारत का जन जन मुस्काया। इसमें समाई भावनाएं भारतीयों की, इसमें समाई भावनाएं भारतीयों की। हमारी सभ्यता की संपदा है हिंदी, हर एक दिल की जुबां है हिंदी। भारतीयों की अमिट गाथा है हिंदी। इसमें समाई हर भाषा की मुस्कान, इसमें समाई हर भाषा की मुस्कान। सभी भाषाओं का करती है यह सम्मान, सभी भाषाओं का करती है यह सम्मान। हर किसी की जुबां पर है रहती, हर किसी की जुबां पर है रहती। सबके दिलों में खुशियां हैं भरती, सबके दिलों में खुशियां हैं भरती। इससे परस्पर जुड़ा है भारत, इससे परस्पर जुड़ा है भारत। भारतीयों का अभिमान है हिंदी, भारतीयों का अभिमान है हिंदी। एक मधुर मुस्कान है हिंदी, एक मधुर मुस्कान है हिंदी। इस राष्ट्र का आधार है हिंदी, इस राष्ट्र का आधार है हिंदी। इस देश की शान है हिंदी, हम सबका सम्मान है हिंदी, हम सबका सम्मान है हिंदी। चंद्रमा की शीतल छाया है हिंदी, भारत माता की जय गाथा है हिंदी, भारत माता की जय गाथा है हिंदी। धन्यवाद। वाह, क्या कहने, एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियाँ इस मंच के माध्यम से। तो अगली प्रस्तुति के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मनीषा नाडगौड़ा जी को, जो कि बेलगाम कर्नाटक से हमारे बीच उपस्थित है। नमस्ते। ओस्का मंच के सौजन्य
में आयोजित काव्य सम्मेलन में मैं प्राध्यापिका मनीषा नाडगोड़ा, बेलगाम, कर्नाटक से मैं मेरी स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ हिंदी हूँ मैं, हाँ हिंदी हूँ मैं। भाषाओं का मेल शान भारत की, भाषाओं का मेल शान भारत की। हर भाषा में मिठास अपनेपन की, हर भाषा में मिठास अपनेपन की। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक शक्ति इसमें संदेश वाहक की। विकास के कार्यों में अहम भूमिका निभाती। हाँ हिंदी हूँ मैं, हाँ हिंदी हूँ मैं। स्वतंत्रता दिलाने में सबसे आगे रही। हाँ हिंदी हूँ मैं। सभी भाषाओं को लेकर चलने वाली। हाँ हिंदी हूँ मैं। कबीर तुलसी जायसी का प्यार इसमें, कबीर तुलसी जायसी का प्यार इसमें। हाँ हिंदी हूँ मैं। संस्कृति संस्कार की खान शान हमारी। हाँ हिंदी हूँ मैं। प्रेमचंद प्रसाद सुदर्शन के गरिमा को बताती। हाँ हिंदी हूँ मैं। हिंदी है हमारी राजभाषा, संपर्क भाषा, बनाए इसे राष्ट्रभाषा। एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो। राष्ट्र का विकास है निहित इसमें। हाँ हिंदी हूँ मैं, हाँ हिंदी हूँ मैं। आत्मनिर्भर भारत की पहचान है ये, आत्मनिर्भर भारत की पहचान है ये। बापू के सपनों का रामराज है हिंदी, रामराज है हिंदी। आओ मिलकर बनाए इसे भारत की आन बान और शान, आन बान और शान। हाँ हिंदी हूँ मैं, हाँ हिंदी हूँ मैं। धन्यवाद। और पुनः ग्वालियर की धरती से एक ज्योतिर्मय प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर ज्योति प्रियदर्शनी श्रीवास्तव जी को। ग्वालियर मध्य प्रदेश से आप आएं और अपनी रचनाओं से पटल को सुशोभित करें। हिंदी दिवस के अवसर पर ओस्का मंच के सौजन्य से मैं डॉक्टर ज्योति प्रियदर्शनी श्रीवास्तव ग्वालियर से अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है मेरी अभिव्यक्ति हिंदी। हिंदी है राष्ट्र की शान, भारतवर्ष की विशिष्ट पहचान। शीश पर ताज के समान विश्व में दिलाए मान सम्मान। आर्य भाषा देव भाषा, आदि युग से उत्तम पहचान। संस्कृत की उत्तराधिकारी, बोले सभी खासो आम। 1 सहस्त्र वर्ष प्राचीन, सुदृढ़ है इसका वर्तमान। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चहुं और है यशगान। यूरोपीय भाषा की सदस्या, हिंद ईरानी में वर्गीकृत। देवनागरी है इसकी लिपि, भारती है साहित्य प्रचुर सर्वव्यापक। हिंदी है जनमानस की भाषा, हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी है राष्ट्र राज मातृभाषा, इसके प्रति हो प्रेम और आदर। भारत भूमि की गरिमा है भारती, भारत भूमि की गरिमा है भारती। माता समान जन जन दुलारती, देश भाषा का ऋण हम सब पर भारी। सम्मान प्रचार प्रसार से ऋण की तैयारी। धन्यवाद। आओ मिलकर अलख जगाए, हिंदी को विश्व में फैलाए। अगली प्रस्तुति देने आ रही है वंशिका अग्रवाल, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका अग्रवाल है। मैं ग्वालियर शहर से हूँ। ओस्का मंच के सौजन्य से हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी की महिमा। हिंदी ही मेरी मातृभाषा, हिंदी ही मेरी राष्ट्रभाषा, हिंदी ही मेरी राजभाषा, हिंदी ही मेरी क्षेत्रीय भाषा। ज्ञान का भंडार है हिंदी, साहित्य सृजन की शान है हिंदी। हिंदुस्तान का गौरव है हिंदी, व्याकरण की जननी है हिंदी। भारतीयों की भाषा है हिंदी, इस युग की आशा है हिंदी। भावी देश की निर्माता है हिंदी, समाज सुधारक है ये हिंदी। अक्षर अक्षर का ज्ञान देती, मात्राओं का ये रहस्य बताती।
हमारी संस्कृति ये समझाती, एकता और नैतिकता का संदेश देती। आओ मिलकर हम सब इसका सम्मान करें, इसकी मर्यादा हमेशा बनाए रखें, इस पर हमेशा गर्व करें, इसका प्रचार प्रसार निरंतर करें। धन्यवाद। किसी भी राष्ट्र के सभ्यता संस्कृति का प्रतीक उसकी मातृभाषा होती है। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति का प्राण है, जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़े रखती है। हिंदी भाषा के इन्हीं भावों को संजोया है सोनिया सराय जी ने, जो फरीदाबाद से हैं। ओस्का मंच के सौजन्य से आयोजित इस कवि सम्मेलन में विद्यमान सभी विद्वान जनों को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। मैं सोनिया इस हिंदी दिवस पर अपने द्वारा स्वरचित कविता, जिसके बोल हैं मैं हिंदी हूँ, आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया मेरा हौसला बढ़ाएं। संस्कृत है संस्कृति की भाषा, संस्कृत है संस्कृति की भाषा, वेदों और पुराणों की भाषा। संस्कार और संस्कृति को जीवित रखने वाली इसी महान संस्कृत की जननी हूँ मैं। जनमानस की प्यारी भाषा, जनमानस की प्यारी भाषा हिंदी हूँ मैं। धर्म जाति हर ऊंच नीच के बंधन को तोड़ू मैं। भारत माँ के जनमानस को, भारत माँ के जनमानस के दिल को दिल से जोड़ू मैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर नर नारी के मन को भाऊं मैं। तभी तो हर भारतवासी की प्यारी भाषा हिंदी कहलाऊं मैं, हिंदी कहलाऊं मैं। मेरे शब्दों का भंडार असीम, सरलता मुझ में समाई है। मेरे शब्दों का भंडार असीम, सरलता मुझ में समाई है। मेरे शब्दों में पिराकर अपने विचारों को न जाने कितने साहित्यकारों ने अपनी लेखनी चमकाई है। तभी तो हर भारतवासी की प्यारी भाषा हिंदी कहलाई मैं, हिंदी कहलाई मैं। मेरे शब्दों में माँ का प्यार, पिता का दुलार समाया है। मेरे शब्दों में माँ का प्यार, पिता का दुलार समाया है। मुझसे जुड़कर हर उद्वेलित मन शांति को पाया है। लेकिन हाय दुर्भाग्य, आज का ये नवयौवन क्यों भरमाया है। पश्चिमी भाषा और संस्कृति का मोह क्यों इसको आया है, जिसके कारण मैं हिंदी अपने ही घर में उपेक्षित समझी जाती हूँ। अरे क्या हुआ, मैं हिंदी आज हर हिंदुस्तानी को क्यों नहीं भाती हूँ, क्यों नहीं भाती हूँ। मैं हिंदी, इस हिंदी दिवस पर हर भारतवासी से यही आह्वान करती हूँ कि हर भाषा का मान करो, पर सबसे ज्यादा अपनी मातृभाषा हिंदी से प्यार करो और अपनी सभ्यता और संस्कृति के कर्णधार बनो। अगर अपनी मातृभाषा और संस्कृति से जो तुम नाता तोड़ोगे, अगर अपनी मातृभाषा और संस्कृति से जो तुम नाता तोड़ोगे, अपनी ही प्रगति से तुम अपना मुंह मोड़ोगे, अपनी ही प्रगति से तुम अपना मुंह मोड़ोगे। धन्यवाद। पटल पर अगली प्रस्तुति के लिए मैं नाम पुकारना चाहती हूँ आदरणीय प्रमिला सैनी जी का, जो कि बाबेन कुरुक्षेत्र से हमारे बीच आमंत्रित हैं। ओस्का मंच के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन में मैं प्रमिला सैनी बाबेन कुरुक्षेत्र से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज है हिंदी दिवस। जी हाँ, हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राज्य भाषा का दिन। और यूँ कहिए, हिंदी तो हर रोज़ होती है, हर क्षण हर पल हमारे अंदर समाहित है। तो चलिए, मैं आपको एक स्वरचित अपनी एक रचना सुनाने जा रही हूँ। हिंदी भाषाओं की जननी, हिंदी भाषाओं की जननी, हिंदी की हवा है अब चलनी। खड़ी पाई है आदर सिखलाती, खड़ी पाई है आदर सिखलाती। झुकी मात्रा सदा सद्भाव दिखाती। कभी आगे कभी पीछे लग जाती, कभी नीचे कभी ऊपर उठ जाती। हाँ, सोशल मीडिया ने इसे थोड़ा है रुलाया। हिंदी को इंग्लिश में लिखना है सिखाया। इंग्लिश ने डंक मारा है भाई, इंग्लिश ने डंक मारा है भाई। हिंदी को थोड़ा सा सताया है।
प्यार की बीन को बजाना है, इस विष को आज बुझाना है। प्रज्वलित कर इस चिंगारी को एक शोला सा बनाना है। कोशिश हमें आपको करनी होगी, हिंदी को और ऊंचाई पे ले जाना होगा। हिंदी को आज ऊंचाई देनी होगी। हिमालय सा दृढ़ सागर सी गहराई, हिमालय सा दृढ़ सागर सी गहराई, प्यारी सी भाषा माता सी लहराई। हमें अब शर्माना नहीं है, सम्मान से ये गीत गाना है। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। जी हाँ, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आंगन आंगन हिंदी, अक्षर संग मुस्काए, हर भाषा के साथ में फूलों से खिल जाए, जो पढ़े उसे भा जाए। अपनी रचना के साथ आ रहे हैं गुलशन कुमार जी ग्रोवर, हरियाणा से। ओस्का मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित हिंदी कवि सम्मेलन में मैं गुलशन कुमार ग्रोवर अदबी संगम कुरुक्षेत्र से अपनी स्वरचित मौलिक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी की तो बात अलग है, हिंदी की तो बात अलग है, हिंदी का इतिहास अलग है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है, हिंदी एक समृद्ध भाषा है, हिंदी जन जन की आशा है। हिंदी सरल पठन लेखन में, हिंदी सरल पठन लेखन में, हिंदी सरस वचन बोलन में, हिंदी एक नियमित भाषा है, हिंदी जन जन की आशा है। कई भाषाओं की जननी है, कई भाषाओं की जननी है, यह अज्ञान तिमिर हरनी है। हिंदी एक शाश्वत भाषा है, हिंदी जन जन की आशा है। देवनागरी लिपि है हिंदी, देवनागरी लिपि है हिंदी, भारत की एक निधि है हिंदी। देवनागरी लिपि है हिंदी, भारत की एक निधि है हिंदी। हिंदी एक समृद्ध भाषा है, हिंदी एक विकसित भाषा है, हिंदी जन जन की आशा है। दया प्रेम का पाठ पढ़ाती, दया प्रेम का पाठ पढ़ाती, राष्ट्रीय एकता के गुण गाती। दया प्रेम का पाठ पढ़ाती, राष्ट्रीय एकता के गुण गाती। हिंदी संगठन की भाषा है, हिंदी जन जन की आशा है भारत की भाषा हिंदी, है भारत की भाषा हिंदी, आम व्यक्ति की आशा हिंदी। है भारत की भाषा हिंदी, आम व्यक्ति की आशा हिंदी। आओ यत्न करें बन जाए, आओ यत्न करें बन जाए, जन जन की अभिलाषा हिंदी। आओ यत्न करें बन जाए, जन जन की अभिलाषा हिंदी। हिंदी की तो बात अलग है, हिंदी का इतिहास अलग है, हिंदी एक समृद्ध भाषा है, हिंदी जन जन की आशा है, हिंदी जन जन की आशा है। और एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उषा गुप्ता जी को, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। आप आएं और अपनी रचनाओं का रसास्वादन हमें करने दीजिए। ओस्का मंच द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में
इंदौर से मैं उषा गुप्ता आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी स्वरचित कविता मेरी प्यारी हिंदी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंद देश की हिंदी, हिंद देश की हिंदी मेरी प्यारी है हिंदी, जो भारत माँ के भाल की है हिंदी, जो भारत माँ के भाथी की हो बिंदी, मेरी प्यारी है हिंदी। बिन बिंदी माथा सुना, बिन बिंदी माथा सुना, बिन हिंदी लेखन सुना, बिन हिंदी लेखन सुना, भारतीय संस्कृति का अनुपम गहना है हिंदी, भारतीय संस्कृति का अनुपम गहना है हिंदी, मेरी प्यारी है हिंदी। मासूम है ये प्यारी, मासूम है ये प्यारी, हिंदी मातृभाषा हमारी, मासूम है ये प्यारी, हिंदी मातृभाषा हमारी। अथाह शब्दकोश का, अथाह शब्दकोश का भरा पूरा भंडार है हिंदी, मेरी प्यारी है हिंदी, मेरी प्यारी है हिंदी। प्रगतिशील है और उदार, प्रगतिशील है और उदार, अन्य भाषाओं से ना होती तकरार, अन्य भाषाओं से ना होती तकरार। उनके शब्दों को दिल में लिया उतार, उनके शब्दों को दिल में लिया उतार। ऐसी दिल वाली है हिंदी, मेरी प्यारी है हिंदी, मेरी प्यारी है हिंदी। ये न रुकी न कभी ठहरी, ये न रुकी न कभी ठहरी, साथ सबको ले आगे बढ़ती रही, साथ सबको ले आगे बढ़ती रही। विश्व के माथे पर अब, विश्व के माथे पर अब बिंदी सी चमकती हिंदी, विश्व के माथे पर अब बिंदी सी चमकती हिंदी, मेरी प्यारी हिंदी, मेरी प्यारी हिंदी। हिंदी बस क्यों राजभाषा है, हिंदी बस क्यों राजभाषा है, इसे बनाना राष्ट्रभाषा है, इसे बनाना राष्ट्रभाषा है। अपनी माँ का सम्मान करें हम, अपनी माँ का सम्मान करें हम, विचारों का अनुसंधान है हिंदी, मेरी प्यारी है हिंदी। मन भावनी है हिंदी, दिल को लुभावनी है हिंदी, अति पावनी है हिंदी, मेरी प्यारी। सरल है, सुबोध है, सुंदर अभिव्यक्ति है। हिंदी ही सभ्यता, हिंदी ही संस्कृति है। हिंदी देश की भावना है, स्नेहिल शुभकामना है। तो आइए आनंद लेते हैं मुक्ता शर्मा जी मेरठ उत्तर प्रदेश की प्रस्तुति द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम मुक्ता शर्मा है। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर ओस्का द्वारा आयोजित वीडियो कवि सम्मेलन में अपनी स्वरचित हिंदी कविता का पाठ करने जा रही हूँ। सुनिएगा। अमृतमयी देवनागरी हिंदी को है शत शत नमन, अमृतमयी देवनागरी हिंदी को है शत शत नमन। हम हृदय के अंतस्थ से करते हैं इसका अभिनंदन, हम हृदय के अंतस्थ से करते हैं इसका अभिनंदन। हिंदी प्रथम अनुभूति है, हिंदी प्रथम उद्बोध है, हिंदी प्रथम अनुभूति है, हिंदी प्रथम उद्बोध है। हिंदी से सारे भाव हैं, हिंदी ही जीवन बोध है, हिंदी से सारे भाव हैं, हिंदी ही जीवन बोध है। उत्तम बने अभिव्यक्तियाँ, उत्तम बने अभिव्यक्तियाँ, करते हैं जब इसमें सृजन, करते हैं जब इसमें सृजन। अमृतमयी देवनागरी हिंदी को है शत शत नमन। भंडार है यह ज्ञान का, भंडार है यह ज्ञान का, यह भावनाओं का कोश है। हिंदी से ही है सारे सुख, हिंदी से ही परितोष है। भंडार है यह ज्ञान का, भावनाओं का यह कोश है। हिंदी से ही है सारे सुख, हिंदी में ही परितोष है। वर्णन है सुखदाई बड़ा, वर्णन है सुखदाई बड़ा, स्पर्श है जैसे चंदन। अमृतमयी देवनागरी हिंदी को है शत शत नमन। भाषाओं के आकाश में, भाषाओं के आकाश में है सूर्य समज्योति प्रखर। कितने कवि लेखक इसके अवलंब से पहुँचे शिखर, कितने कवि लेखक इसके अवलंब से पहुँचे शिखर। लिखे गए हैं इसमें अगणित गीत कविताएं भजन। अमृतमयी देवनागरी हिंदी को है शत शत नमन। सम्मान दे इसको वही, सम्मान दे इसको वही, यह जिसकी है अधिकारिणी।
सम्मान दे इसको वही, यह जिसकी है अधिकारिणी। हम विदेशी भाषा से इसको बनने ना दें हारिणी, हम विदेशी भाषा से इसको बनने ना दें हारिणी। वाणी विचारों लेख से, वाणी विचारों लेख से करते रहें इसका वंदन, वाणी विचारों लेख से करते रहें इसका वंदन। अमृतमयी देवनागरी हिंदी को है शत शत नमन, हम हृदय के अंतस्थ से करते हैं इसका अभिनंदन, हम हृदय के अंतस्थ से करते हैं इसका अभिनंदन। धन्यवाद। वास्तव में हिंदी की महिमा का बखान करने के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं हैं, और हमारे रचनाकारों ने इन शब्दों के द्वारा, इन शब्दों की माला के द्वारा कितनी सुंदर प्रस्तुतियाँ इस पटल के माध्यम से दी हैं। और कार्यक्रम अब अपने चरम की ओर है, और मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सीता चौहान पवन जी को, जो कि पुनः ग्वालियर से हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। आप सादर आमंत्रित हैं। उसका मंच के सौजन्य से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस कवि सम्मेलन में मैं ग्वालियर से सीता चौहान पवन आप सबके समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता हिंदी दिवस के लिए समर्पित कर रही हूँ आप सबके समक्ष। मन के अविरल भाव से, मन के अविरल भाव को देती अनुपम रूप, मन के अविरल भाव को देती अनुपम रूप। सब भाषाओं से न्यारा है हिंदी तेरा सुंदर रूप, सब भाषाओं से न्यारा है हिंदी तेरा सुंदर रूप। संस्कृति की परिचायक है अलंकारिक स्वरूप, संस्कृति की परिचायक है अलंकारिक स्वरूप। है उज्जवल आकर्षक हिंदी तेरा रूप, है उज्जवल आकर्षक हिंदी तेरा रूप। है विस्तृत आंचल तेरा, है विस्तृत आंचल तेरा पोषित है मूल रूप, है विस्तृत आंचल तेरा पोषित है मूल रूप। अनुभूति अभिव्यक्ति से गठित तेरा स्वरूप, अनुभूति अभिव्यक्ति से गठित तेरा स्वरूप। बोली नदियाँ सी बहें, बोली नदियाँ सी बहें लेकर तेरा प्रतिरूप, बोली नदियाँ सी बहें लेकर तेरा प्रतिरूप। सुसज्जित सुंदर रसों से भरी, सुसज्जित सुंदर रसों से भरी है सुनहरी धूप, सुसज्जित सुंदर रसों से भरी है सुनहरी धूप। सूर्य तुलसी मीरा को पाकर, सूर्य तुलसी मीरा को पाकर हो गई तू पुष्ट, सूर्य तुलसी मीरा को पाकर हो गई है ये पुष्ट। दिया कबीर, दिया कबीर की वाणी ने, दिया कबीर की वाणी ने समर्पित स्वरूप, दिया कबीर की वाणी ने समर्पित स्वरूप। धन्य हुए हम सभी, धन्य हुए हम सभी ले माँ शारदे का वरदान, धन्य हुए हम सभी ले माँ शारदे का वरदान। सबसे प्यारी भाषा हमारी, सबसे प्यारी हिंदी हमारी प्यारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारी हिंदी हमारी प्यारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारी हिंदी हमारी प्यारा हिंदुस्तान। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कुसूल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति खांडवे, ओस्का सांस्कृतिक समन्वयक मध्य प्रदेश से। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। हिंदी के महत्व और उसकी दशा को हरियाणा के कवि श्रीमान बलवीर सिंह जी ढाका के शब्दों में आगामी प्रस्तुति। माँ शारदे को नमन करते हुए ओस्का मंच के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं बलबीर सिंह ढाका, रोहतक, हरियाणा अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है हिंदी का महत्व। तो सुने मेरी कविता हिंदी दिवस पर। आर्यव्रत था देश हमारा, गुलाम रहा भाई काफ़ी साल, मुस्लिम बादशाह और अंग्रेजी राज में हिंदू का था बुरा हाल। आज़ादी मिलने के बाद हिंदी का प्रसार हुआ, हिंदू हैं हम हिंदी बोलो, यूं चारों तरफ प्रचार हुआ। फिर छिड़ा आंदोलन हिंदी बारे, फिर सबको एतबार हुआ। हम नहीं कहते मत पढ़ो अंग्रेजी पर, हिंदी से समाज सुधार हुआ। गर्व से कहो हमारी भाषा हिंदी, सीना तान कर ठोको ताल। मुस्लिम बादशाह और अंग्रेजी राज में हिंदी का था बुरा हाल। अब भी कोर्ट और तहसीलों में
अंग्रेजी और उर्दू के होते हैं अल्फाज। बंद करो अंग्रेजी उर्दू हिंदी में हो सब काम काज। करो संशोधन संविधान में हिंदी भाषा हो हिंद का ताज। धर्मनिरपेक्ष बेशक हो भारत पर हिंदी पे हो सबका नाज। हमारी देवनागरी की हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है चाल। मुस्लिम बादशाह और अंग्रेजी राज में हिंदी का था बुरा हाल। गर्व करो हिंदी ऊपर ये बात है स्वाभिमान की। मातृभाषा हो बेशक न्यारी पर हिंदी है हिंदुस्तान की। हिंदी बोलो हिंदी लिखो हिंदी भाषा हो हर इंसान की। हिंदी नहीं है कमज़ोर भाषा भारत के सम्मान की। चाहे कितना बड़ा अफसर हो चाहिए हिंदी में बोलचाल। मुस्लिम बादशाह और अंग्रेजी राज में हिंदी का था बुरा हाल। विदेशों में पहचान बनी है हिंदी भारत की भाषा है। और अब देश भी लगे सीखने ये उनकी अभिलाषा है। सब कुछ करो हिंदी में अब और नहीं कोई जिज्ञासा है। हिंदी को करो अति ज़रूरी बस यही तोड़ खुलासा है। कहे बलबीर सिंह जी सुनो अंग्रेजी जी पा लिया है मेरा काल। मुस्लिम बादशाह और अंग्रेजी राज में हिंदी का था बुरा हाल। आर्यव्रत था देश हमारा गुलाम रहा भाई काफ़ी साल। जय हिंद जय भारत जय हिंदी दिवस। भारत के माथे की बिंदी हमारी जान हिंदी हमारी शान हिंदी। हिंदी पर इतनी उम्दा श्रेष्ठ प्रस्तुतियों के बाद मैं भी अपनी रचना आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। आराधन हम करें राष्ट्र का आराधन हम करें राष्ट्र का हिंदी का गुणगान करें। एक सूत्र में बांधें जनमन हिंदी का सम्मान करें हिंदी का सम्मान करें। देवनागरी लिपि से शोभित उत्तम शब्द विन्यास है। संस्कृत जिसकी जननी है करें सभी अभ्यास है। राष्ट्रभाषा के महायज्ञ में आओ हम योगदान करें। एक सूत्र में बांधें जनमन हिंदी का सम्मान करें। भारत की अनगिन भाषाएं मीठी मीठी बोलियां माता के अंतर से उठती वात्सल्य की लोरियां। देश के बच्चे बच्चे से हिंदी का आह्वान करें। एक सूत्र में बांधें जनमन हिंदी का सम्मान करें। ज्यों ललाट पर शोभित होती नारी का अभिमान है बिंदी। भारत माता की गरिमा की आन बान और शान है हिंदी। वैज्ञानिक शब्दावली इसकी मित्र नवल संधान करें। एक सूत्र में बांधें जनमन हिंदी का सम्मान करें। आराधन हम करें राष्ट्र का हिंदी का गुणगान करें। एक सूत्र में बांधें जनमन हिंदी का सम्मान करें। जय हिंदी जय नाम। सर की शोभा कमल से है कमल की शोभा आप सबसे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय गणमान्य दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। साथ ही मैं समस्त प्रतिभागियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी स्वरचित कविताओं को प्रस्तुत कर आज के दिन को अविस्मरणीय बना दिया। मैं समस्त ओस्का परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ कि आप सभी के सहयोग से आज का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सका। मैं विशेष रूप से ओस्का के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक श्री अशोक कुमार जी को भी मनःपूर्वक धन्यवाद देती हूँ, जिनके सहयोग से आज के कार्यक्रम को एक रूपता मिली। मैं मध्य प्रदेश राज्य समन्वयक डॉक्टर दीप्ति गौड़ के कार्य की सराहना करती हूँ, जिन्होंने आज पूरे भारत के कवियों को एक मंच पर लाया है। साथ ही इस कार्य में सहयोग के लिए मैं मध्य प्रदेश के ओस्का की सामाजिक समन्वयक परिधि कपूर एवं डॉक्टर विपुला सिंह शैक्षिक समन्वयक को भी धन्यवाद देती हूँ। साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी को पुनः आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद।